सिंपल नॉर्मल अपना आई चेंज कर देता हूँ, देन क्या आएगा, यहाँ पे क्या था एक बार देख लो, 5 to 5 था, ठीक है, जे का लूप पहले लिखा 5 बार, उसका टास्क खत्म हुआ, उसी को हम लोगों ने वाइल में लिखा, उसका टास्क खत्म हुआ आई के लिए। अगर मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ तो क्या टास्क होगा, जो अपना ट्राइंगल पैटर्न था वो मिल जाएगा। तो ये अपने को ट्राइंगल पैटर्न प्रोवाइड करेगा। तो जितनी भी पैटर्न्स है इन शॉर्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। सो वो ट्राई करो, उससे वाइल लूप का प्रैक्टिस होगा ना। थोड़े वाइल लूप के प्रोग्राम्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। मान लो मुझे यूजर से एक नंबर लेना है, मुझे क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है, लाइक एंटर द नंबर का मैसेज आना चाहिए। अब ओके, एंटर नंबर, मान लो यूजर ने ऐसा डाला दैट 234 समथिंग लाइक दिस नंबर उसने ऐड किया, ठीक है, 223 या 234 अभी ले लेते हैं। तो 234 मैंने ऐड किया, तो मुझे आउटपुट में कुछ ऐसा चाहिए, मुझे उसका रिवर्स नंबर फाइंड करना है, मुझे उसका रिवर्स नंबर प्रिंट होके देना है। कैसे होगा, किसी को कोई आइडिया है? मेरे पास 234 अवेलेबल है, मुझे आउटपुट में 432 चाहिए, मतलब इन शॉर्ट रिवर्स नंबर चाहिए। अगर यूजर 123 डालता तो मुझे आउटपुट में 321 चाहिए था, ठीक है, आउटपुट में मुझे 321 करना था। तो सिंपल सा टास्क है सर, अगर हम लोग को 234 चाहिए तो मुझे पहले क्या प्रिंट करना है सर, सबसे पहले मुझे 4 प्रिंट करना है। तो मुझे पहले 4 लेके आना पड़ेगा, फिर मुझे 3 लेके आना पड़ेगा, फिर मुझे 2 लेके आना पड़ेगा, ठीक है। सो एक सिंपल सा लॉजिक है। मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, आप लोग मुझे सिर्फ आउटपुट दो। मैं ऐसा लिख रहा हूँ दैट डी इक्वल टू 432, सॉरी अपना नंबर क्या था, 234 मॉड्यूलस बाय 10। क्या आउटपुट आएगा, 234 मॉड्यूलस बाय 10, क्या आउटपुट आएगा? मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है सर? वो रिमाइंडर देता है, ठीक है। रिमाइंडर मतलब, ठीक है, गुजराती में उसको शेष बोलते हैं कि जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो नीचे रिमाइंडर मिलता है, जो डिवाइड नहीं हो सकता है, जो डिवाइड नहीं हो सकता है उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं कि सर ये रिमेनिंग नंबर है। तो अगर मैं 234 को डिवाइड करता हूँ, जस्ट सिंपल दैट आई हैव अ 234, ठीक है, और मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, तो एक्चुअल में वर्क कैसे होगा सर, ऊपर आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 2 आएगा, ठीक है, थोड़ा अगर करना ही है तो फिर ठीक है, कुछ इस तरीके से वर्क होगा, 2 आएगा वहां पे, और 2 कैसे आएगा, 10 into 2, तो 20 आ जाएगा, और 23 डिवाइड बाय 20, सॉरी 23 सब्सट्रैक्ट बाय 20, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 आएगा। 4 डाउन पे आएगा, हम लोग के पास 4 अवेलेबल था। अब क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट, 10 into 3, 10 into 3 इट इज 10 into 3 इट इज 30, 30। एंड रिमाइंडर बचेगा हम लोग के पास 4, ठीक है। सो ये दोनों इंटीजर वैल्यू है, 10 भी इंटीजर वैल्यू है, 234 भी इंटीजर वैल्यू है। तो रिमाइंडर 4 मिलता है। इट्स नॉट लाइक अ फोल्ट के फ्लोट नहीं है कि वो यहाँ पे पॉइंट करके आगे चालू कर देगा, क्योंकि उसको फ्लोट में आंसर नहीं चाहिए। तो इंटीजर मॉड्यूल बाय इंटीजर करोगे तो इंटीजर ही आंसर मिलेगा। तो अपने को वैसे देखने जाओ तो डी के अंदर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, मुझे सबसे पहले वही चाहिए था, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, डी के अंदर मुझे यहाँ पे 4 मिल जाएगा, रिमाइंडर निकालूंगा मैं तो, ठीक है, किसी भी चीज का रिमाइंडर निकालो उसके लास्ट वाला वैल्यू मिलता है, अगर 10 से किया है तो, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर को 2 से मॉड्यूल करो तो या तो 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा, हम लोग इवन ऑड के लिए यही करते थे, ठीक है। तो 10 का भी ये लॉजिक है, अगर आप उसको 10 से कहीं पे भी मॉड्यूल करते हो कोई भी नंबर, तो आपका लास्ट डिजिट आपको दे देता है। तो लास्ट डिजिट मिल गया 4, मैं एक टाइम के लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि सर 4 को प्रिंट कर देते हैं, जस्ट प्रोवाइड printf %d कॉमा डी, जो अपना जो भी नाम था, अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, और दैट इज माय ए, ठीक है। सो आउटपुट क्या आएगा सर, आउटपुट में हम लोग को अभी तो 4 ही दिख रहा है, अगर मुझे आउटपुट लिखते जाना है
के साथ में यहाँ पे मैं आउटपुट लिखता जाता हूँ। ठीक है, अभी मुझे 4 दिख रहा है वहां पे। अब मुझे क्या चाहिए सर, 4 के बाद मुझे 3 चाहिए। 4 के बाद मुझे 3 चाहिए, बट अब मैं 3 कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो नंबर ही 234 है। मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि मुझे सेकंड लास्ट नंबर दे। मतलब 4 तो मिल गया, 234 में से 4 तो मिल गया, मुझे 3 चाहिए। मुझे 4 मिल चुका है, मुझे अभी 3 चाहिए। सो कैसे टास्क होगा? एनीवन, आपके पास 4:12 हुआ है, 5 मिनट्स है आपके पास। ठीक है, 5 मिनट्स बाद मैं बता दूंगा, बट उसका मतलब ये नहीं करना नहीं है। तो सोचो अभी, मुझे 234 था, मुझे लास्ट डिजिट चाहिए था, मैंने मॉड्यूल बाय 10 किया। और मॉड्यूल 10 का लॉजिक है, आप कोई भी नंबर उसको दोगे ना तो उसका लास्ट नंबर आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, मॉड्यूल 10 का वो लॉजिक है, जैसे मॉड्यूल 2 का लॉजिक था वैसे मॉड्यूल 10 का है। बट नाउ मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, उसके बाद मुझे 2 चाहिए। सो यू हैव 5 मिनट्स। सो एनीवन, इफ मुझे कोई बता सकता है क्या लॉजिक आएगा? ओके, एनीवन, किसी का हुआ? ठीक
देखो सिंपल सी चीज थी, मुझे 4 मिल चुका था, ठीक है। और मैंने मॉड्यूल 10 का लॉजिक क्या बताया था सर, मॉड्यूल 10 क्या करता है, आपको लास्ट डिजिट फाइंड करके देगा, ठीक है। अगर मैं कहीं से 23 लेके आऊं, इसके बाद अगर मैं कहीं से 23 लेके आऊं, मतलब 4 को निकाल दूं कुछ भी करके, और अगर मैं ऐसा करूं 23 मॉड्यूल बाय 10, तो क्या आउटपुट मिलेगा, 23 मॉड्यूल बाय, हियर इट इज 23 मॉड्यूल बाय 10, क्या आउटपुट मिलेगा रिमाइंडर में। तो मेरे पास 3 आ चुका है, आई कैन प्रिंट इट अगेन, वापस प्रिंट करूंगा, आउटपुट क्या आएगा 4 3, ठीक है। वापस मैं कहीं से 2 लेके आऊंगा, a इक्वल टू 2 मॉड्यूलस बाय 10, 2 मॉड्यूलस बाय 10 मतलब ये भी निकाल दो, तो ये भी निकल गया, पॉइंट में आउटपुट जाने नहीं वाला, सो 10 रेस टू क्या होगा 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ से 10 इंटू 0 दैट इज 0, और आउटपुट मिलेगा आपको 0। इसके बाद पॉइंट होता तो पॉइंट करके यहाँ पे 20 कर देता, बट पॉइंट में तो जाएगा नहीं क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। सो डिवीजन 0 मिलेगा, बट मॉड्यूलस आपको रिमाइंडर स्टिल आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आपको स्टिल यहाँ पे 2 मिल जाएगा, एंड इफ आई प्रिंट दैट अगेन तो 432 आ जाएगा, ठीक है। तो 432 आ जाएगा, बट सर ये 23 कैसे आएगा, ये 23 कहाँ से आएगा, तो वो आपके सामने ही था स्टार्टिंग में, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा कुछ किया था ना, हम लोगों ने बोला सर ये 23 कहाँ से आएगा, तो देखो ना यहाँ पे दिख रहा है, मतलब अगर मैं 234 डिवाइड बाय 10 करता हूँ, नॉट मॉड्यूलस, 234 डिवाइड बाय 10 करता हूँ तो ये आंसर मिलता है, मॉड्यूलस में ये आंसर मिलता है, एंड डिवीजन पे ये आंसर मिलता है। तो इसके बाद मैं ऐसा कर दूं तो मेरा जो ओरिजिनल नंबर था, मान लो आपने 234 कहीं एन के अंदर स्टोर किया था, ठीक है, आपने कहीं पे एन के अंदर स्टोर किया था, यहाँ पे भी 234 आपका एन था, यहाँ पे आपका एन का वैल्यू था 234, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो एन डिवाइड बाई 10, एन डिवाइड बाई 10, एन का वैल्यू क्या था 234, डिवाइड बाई 10, क्या आउटपुट मिलेगा 23, स्टोर कहाँ पे होगा वापस एन के अंदर, वापस कहाँ स्टोर होगा एन के अंदर, मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एन का वैल्यू हो जाएगा 23। ये 3 चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है, आगे का बाद में देखते हैं, ये तीनों चीजें में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नो सर। सुलेम प्रियांक, दो सर। ठीक है। नाउ मेरे पास 23 है, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा, एन मॉड्यूल बाय 10, 23 मॉड्यूल बाय 10, वापस सेम टास्क 23 मॉड्यूल बाय 10, तो मॉड्यूल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर, मॉड्यूल करोगे आप तो आपको 3 मिल जाएगा, मॉड्यूल करोगे आप तो आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है सर, एन का वैल्यू है 23, एन का वैल्यू है आपका 23, तो वो तो वैसा ही है, मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ कर दिया, प्रिंट भी कर दिया, 3 प्रिंट भी हो गया। ना मुझे क्या चाहिए था, ना मुझे 2 चाहिए, कि 2 मॉड्यूल बाय 10 करूंगा तो मुझे वापस 2 मिलने वाला है, अगर मैं 2 मॉड्यूल बाय 10 करूंगा तो वापस मुझे 2 मिलने वाला है, ठीक है। 4 मेरे पास अवेलेबल था, मैंने 3 को प्रिंट किया, मेरे पास 3 आया, वापस मैं क्या कर दूंगा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा, वाई 2, तो सीधी बात है, यहाँ पे देख रहा है हम लोगों ने मॉड्यूल किया तो 3 मिला, डिवाइड किया तो 2 मिला, तो 2 हो गया। वापस मैं क्या करूंगा, n इक्वल टू n मॉड्यूल बाय 10, n मॉड्यूल बाय 10 मतलब 10 रेज टू 0 होगा, यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ 2 अवेलेबल होगा, 0 एंड रिमाइंडर विद सेट इज 2, ठीक है। सो वापस हम लोग को a के अंदर क्या मिलेगा, सॉरी इट्स नॉट n,
ए के अंदर वापस क्या मिल जाएगा अपने को 2। ठीक है, एन का वैल्यू क्या है, स्टिल इट इज एन इज अवर 2, एन इज स्टिल अवर 2। मैं वापस प्रिंट कर रहा हूँ ए को, सो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा सर 4 2। मैं वापस डिवाइड करता हूँ सर, आगे कोई नंबर मिलता है क्या, एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा एन में लास्ट में। सर अब बस हो गए नंबर आपके, जो 3 डिजिट वाला नंबर था आपने तीनों डिजिट निकाल लिए, अब कुछ नहीं है। ठीक है, सो हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखो तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा रख दूं, सो नाउ दिस इज योर रिपीटेड टास्क। हर एक जगह पे यही लिखा है हम लोगों ने, n मॉड्यूल बाय 10, n मॉड्यूल बाय 10, प्रिंट ए, n डिवाइड बाय 10, n डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो ये टास्क आपका रिपीटेड था, तो सर इसको लूप में डालेंगे तो कुछ हो जाएगा, बट लूप कब तक चलाना है, ये ऐसा फॉर लूप नहीं है कि 1 2 3 5 बार चलाना है या 10 बार चलाना है, पहले से फिक्स नहीं है। किसी ने 5 डिजिट वाला नंबर डाला होता तो क्या पता ये 4 बार 5 बार चलता। ठीक है, तो 3 डिजिट का नंबर था, पहले एक डिजिट मिला, फिर दूसरा डिजिट मिला, फिर तीसरा डिजिट मिला, तो 3 बार चला। मान लो 2 डिजिट होते तो 2 बार ये चीज 2 बार करनी पड़ती है, 5 डिजिट होंगे तो 5 बार करनी पड़ेगी। तो व्हाइल लूप में कैसे पता चलेगा कि सर 5 बार रन करना है, 4 बार रन करना है। हम लोग के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने को इंटीजर का लेंथ काउंट करके दे, दैट 234 तो 3 डिजिट का नंबर है, वैसी कोई चीज नहीं अपने पास। करेंगे क्या, ठीक है, थोड़ा सोचो, आपके सामने ही आंसर है। ठीक है, पहले हम लोग को 4 मिला, एन के अंदर 23 हुआ, फिर 3 मिल गया, एन के अंदर 2 हुआ, 2 मिल गया, एन के अंदर 0 हो गया, और 0 आते ही अपना खत्म हो गया टास्क। सो व्हाट विल बी द कंडीशन, यूनिवर्सल कंडीशन चाहिए, 5 डिजिट हो तो भी सेम कंडीशन, 4 डिजिट हो तो भी सेम कंडीशन। सो आई कैन से दैट कि आप अगर नंबर निकालते जाते हो और लास्ट में आपके एन का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, आई कैन से दिस। ठीक है, तो अगर आप नंबर निकाल रहे हो, 4 आपने निकाला, 3 निकाला, 2 निकाला, अब लास्ट में आपके पास अगर 0 बचता है, जैसे 234 था, मैंने 4 निकाल लिया तो 23 बचा, 23 में से 3 निकाल दिया तो 2 बचा, 2 में से वो 2 भी था वो मैंने निकाल लिया तो 0 बचा। तो आई कैन से दैट while n नॉट इक्वल टू 0, जब तक n का वैल्यू, जब तक आपके n का वैल्यू 0 नहीं होता तब तक क्या करना है, तब तक आपको ये करना है, जब तक आपके n का वैल्यू 0 नहीं होता, जब तक आपके सारे एक डिजिट खत्म नहीं हो जाते, तब तक आपको क्या टास्क करना है, ये वाला टास्क करना है। क्लियर है सबको, ठीक है। इफ यू Yes, नीड sir. ड्राई रन तो ड्राई रन कर लेते एक बार। वी हैव अ n, we have a condition that n not equal to 0, we have n module by 10, and last we have n divide by 10। ठीक है, एंड अज्यूम दैट हम लोग के पास 234 अवेलेबल है n के अंदर, जो हम लोगों ने अभी लिया था। ठीक है, ड्राई रन करना है इसका। सर लास्ट स्टार्टिंग में क्या है अपने पास, n की जगह पे 234 अवेलेबल है। ठीक है, 234 नॉट इक्वल टू 0, यस 234 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कंडीशन सही है तो अंदर आएगा। n मॉड्यूल बाय 10 करेगा, n मॉड्यूल बाय 10 करेगा तो क्या मिलेगा उसको, 4 मिलेगा, और वो 4 आउटपुट में वो प्रिंट कर रहा है, मॉड्यूल जो मिल रहा है आपको वो आउटपुट में प्रिंट हो रहा है आपके। सो 4 इज हियर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, सर n इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे ऐसा कर ही देते हैं, अपने को पता चले वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है। ठीक है, n में क्या आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, 23, सो n इक्वल टू 23। सर 23 नॉट इक्वल टू 0, यस सर कंडीशन सही है आपकी,
n मॉड्यूल बाय 10, लास्ट डिजिट मिल जाएगा, वो लास्ट डिजिट आपका प्रिंट हो जाएगा, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, डिवाइड करोगे 23 को तो 2 मिलेगा। नाउ n इज 2, सर 2 नॉट इक्वल टू 0, यस सर कंडीशन राइट है, मॉड्यूलस करोगे तो 2 मिलेगा, डिवाइड करोगे तो 0 मिलेगा, n इज 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, योर कंडीशन इज फॉल्स, और लूप से बाहर आ जाएंगे, लास्ट में आपको जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाएगा। तो दिस इज काइंड समथिंग योर ट्राई रन, थोड़ा चेंज है, अभी ऐसा नहीं है i प्लस प्लस i माइनस माइनस है ऐसा कुछ, ठीक है। नाउ योर कंडीशन इज दिस, योर डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज दिस। तो ट्राई करते हैं, हम लोगों ने काफी टाइम निकाल लिया इसमें, सो लेट्स जस्ट एक बार रन करके चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। सो टर्बो सी में चले जाते हैं, स्टार्ट। क्या चाहिए था सर, वॉइड में अवेलेबल था, इंटीजर मुझे चाहिए था, इंटीजर n आई हैव एंड a मेरे पास है, वो मॉड्यूलस मुझे चाहिए था, इसलिए इसको विद क्लियर स्क्रीन, ठीक है। यूजर से नंबर लेना हो तो वो भी कर देते हैं, लाइक प्रिंट एफ एंटर नंबर, एम्परसेंड, क्या लूप था, वाइल, यहाँ पे आपका डेटा इनिशियलाइज हो जाएगा, इनके अंदर वैल्यू आ जाएगी। नाउ वाइल n नॉट इक्वल टू 0, जब तक n का वैल्यू 0 नहीं होता तब तक क्या टास्क करना है, तो तब तक उसमें से पहले मॉड्यूलस निकाल दो, आपका उसका लास्ट डिजिट निकाल दो, वो लास्ट डिजिट निकालने के बाद उसको प्रिंट कर दो, लास्ट डिजिट को परसेंटेज डी ए, और लास्ट में जाते जाते डिक्रीमेंट कर दो, डिक्रीमेंट मतलब उसका डिवीजन कर दो, दैट्स इट। ऐसा ही कुछ था, एक बार सेव करके रन कर लेते हैं। num reverse.c, compiling no error and नंबर डालते हैं 1 2 3, सो रिवर्स नंबर हम लोग को मिल रहा है 3 2 1, ठीक है। और नंबर ट्राई करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, रिवर्स नंबर मिल रहा है 5 4 3 2 1, मतलब ये लॉजिक वर्क कर रहा है। और एक बार ट्राई करते हैं, समथिंग लाइक दिस नंबर है 2 3 4 7 6, सो 6 7 4 3 2, सो दिस इज योर, हम लोग ये डिजिट को रिवर्स में प्रिंट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डिजिट को रिवर्स में प्रिंट कर रहे हैं, सो दिस इज योर लॉजिक। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है ट्राई रन में या कुछ, No, sir. क्लियर है सबका? ओके ओके, ठीक है। एक होमवर्क दे रहा हूँ, सिर्फ सिंपल वाला होमवर्क है, काउंट काउंट द डिजिट ऑफ नंबर, मुझे कितने डिजिट है नंबर के अंदर, कितने डिजिट है वो मुझे चाहिए। मतलब अगर किसी ने ऐसा डाला 1 2 3 4 5 नंबर डाला, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए 5। और अगर किसी ने 456 डाला, ठीक है, किसी ने 456 डाला, कितने डिजिट हुए 3, तो मुझे वैसे आउटपुट चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं, write a program to get number from a user and count its digit, ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नाउ मुझे समेशन चाहिए, डिजिट्स का समेशन, मतलब किसी ने 1 2 3 डाला तो मुझे क्या चाहिए, किसी ने 1 2 3 नंबर डाला तो मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस 2 प्लस 3, जो आंसर आया वो मुझे चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो सिंपल, अभी हम लोग को एक एक नंबर लेना आता है, अगर मेरे पास पूरा नंबर अवेलेबल है मेरे पास, तो मुझे एक एक डिजिट निकालना आता है उसके अंदर से, ठीक है। अगर मेरे पास पूरा नंबर अवेलेबल है, गो विद द वॉइड मेन, ठीक है। सेम टास्क करना है, जस्ट इंटीजर n कॉमा a। क्वेश्चन तो समझ में आया हम लोग, अगर किसी ने 1 2 3 डाला, अगर यूजर ने डाला 1 2 3 नंबर, तो मुझे क्या करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 काउंट करना है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, ये डिजिट लेके आना पड़ेगा, सिंगल डिजिट, तो वो हम लोग को अभी आता है, सिंगल डिजिट लेके आना। सो लेट्स गो विद, ठीक है, यहाँ पे भी मैं यूजर से नंबर ले लूंगा, सेम टास्क विल बी देयर, प्रिंट
%d, m%n। क्या करेंगे सर, जब तक 0 नहीं होता, while n not equal to 0, एक एक डिजिट निकाल दो, n मॉड्यूल बाय 10। अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे रिवर्स में प्रिंट नहीं करना, अब मुझे रिवर्स के अंदर प्रिंट नहीं करना, मुझे समेशन करना है, मुझे समेशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक अलग से एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसका स्टार्टिंग वैल्यू में 0 कर दूंगा। जो भी डिजिट मुझे मिला, जैसे 1 2 3 डाला तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। 1 2 3 में से 3 हम लोगों को मिलेगा, तो वो मैं 3 को सम के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 में से 3 निकल गया, मुझे 12 चाहिए। 12 आएगा तो मैं 12 डिवाइड बाई 12 मॉड्यूल बाई 10 करूंगा। अगर मेरे पास 12 आएगा तो मैं 12 मॉड्यूल बाई 10 करूंगा। तो क्या करेंगे, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। अब 12 होगा, 12 नॉट इक्वल टू 0, 12 मॉड्यूल बाई 10 तो 2 मिलेगा, 2 आपका ऐड हो जाएगा। वापस आपका होगा यहाँ पे डिविजन, तो 12 में से 1 मिलेगा, 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 मॉड्यूल बाई 10 विच इज 1, वो 1 ऐड हो जाएगा। डिवाइड बाई 10, 0 नॉट इक्वल टू 0, लूप से बाहर, जस्ट राइट डाउन printf sum इक्वल टू %d एंड सम। ठीक है, सेव किया हम लोग, जस्ट गो विद num sum। ठीक है, रन कर देते हैं। एक एरर दे रहा है scanf का, which is spelling mistake and ठीक है, 1 2 3 डालते हैं तो हम लोग को समेशन मिल रहा है 6 1, पहले 3 मिला होगा उसको, 3 + 2 + 1 मिला होगा। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं, जस्ट गो विद 4 5 एंड 6। तो पहले उसको 6 मिलेगा, 6 + 5 11 होगा, 11 + 4 15 होगा, तो लास्ट में हम लोग को 15 मिलेगा। तो एक नंबर के डिजिट्स का समेशन आप फाइंड कर सकते हो, नंबर्स के डिजिट का समेशन आप फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे इसके अंदर? No, sir. ठीक है, इसमें भी एक होमवर्क है, मुझे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। काफी सिंपल है, मैंने जैसे समेशन फाइंड किया, मुझे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। ठीक है, write a program to get number from a user and find multiplication of its digit। मतलब अगर किसी ने 1 2 3 डाला तो क्या होना चाहिए, 3 × 2 × 1 मिलना चाहिए, 3 × 2 × मुझे 1 मिलना चाहिए। ओके, तो अब थोड़ा एडवांस आते हैं। ये तो हुआ एक एक नंबर लेना आ गया हम लोग को, एक एक डिजिट हम लोगों को लेना आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट के ठीक है, नोट पे आ जाते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, किसी को पैलिंड्रोम नंबर पता है? व्हाट इज अ पैलिंड्रोम नंबर? पैलिंड्रोम नंबर पता है किसी को? No, sir. ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर का मीनिंग होता है कि अगर आपके पास नंबर है, एक नंबर अवेलेबल है और वो नंबर का आप रिवर्स फाइंड करते हो, अगर वो नंबर का आप रिवर्स फाइंड करते हो तो वो सेम नंबर मिलना चाहिए। जैसे 1 2 1 है, ठीक है, 1 2 1 का रिवर्स क्या होता है? 1 2 1। ठीक है, जैसे सेकेंड नंबर है 1001, रिवर्स क्या होता है इसका? 1001। तो इसको पैलिंड्रोम नंबर बोला जाता है। तो अभी मुझे ऐसा प्रोग्राम करना है कि जो यूजर से नंबर ले और चेक करके दे कि भाई नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा सर, एक तो हम लोग को ओरिजिनल नंबर चाहिए जो हम लोग को यूजर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, वो मुझे यूजर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है,
उससे पहले, इन सबसे पहले अगर किसी के पास हाथ में बुक नहीं है तो बुक ले लो, बुक एंड पेन ले लो। अभी मैं आपको एक वाइल लूप दे रहा हूँ, मुझे उसका ड्राई रन चाहिए। मैं आपको एक वाइल लूप दे रहा हूँ, मुझे उसका ड्राई रन चाहिए आपके पास से, ठीक है। सो बुक में अगर लिखना हो तो वाइल लूप लिखना स्टार्ट कर दो कि कौन सी वाइल लूप हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। आई हैव अ नंबर like goes with 123. I have a number which is 123. I have another thing that is s which is 0. ठीक है, दो चीजें हैं मेरे पास अवेलेबल। Now I have a while loop call n not equal to 0, same while loop n not equal to 0। उसके अंदर मैंने क्या किया है, सेम टास्क किया है। मुझे a के अंदर n मॉड्यूल बाई 10 चाहिए, मुझे a के अंदर n मॉड्यूल बाई 10 चाहिए। और यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है s इक्वल टू s इंटू ठीक है, और लास्ट में मुझे s को प्रिंट करना है। ठीक है, मुझे ड्राई रन चाहिए कुछ इस तरीके से। मेरे पास डेटा अवेलेबल है, आई हैव एन हियर, ठीक है। आई हैव ए, आई हैव कॉल s इक्वल टू s इंटू 10 प्लस ए, और n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 मेरे पास अवेलेबल है। तो मुझे इतना ड्राई रन चाहिए अभी। जिसका हो जाता है वो फटाफट फोटो क्लिक करके या फिर मुझे फाइनल आउटपुट बताएगा। ठीक है, जिसका ड्राई रन हो जाता है या तो वो मुझे एस की वैल्यू बताएगा या तो फिर ग्रुप में फोटो भेजेगा 5 मिनट से जल्दी। ठीक है, ड्राई रन करना है आपको, ड्राई रन आता है, एक एक स्टेप करना है।